science lesson number 8, cell biology and biotechnology. Okay, so in this chapter we are going to study cytology concept. What do you mean by cytology? So student, I am going to tell you the first thing is cytology. cytology का मतलब क्या है? हम लोगों को पता है कि सेल है, हम लोग जो भी ऑर्गन से या जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. ठीक है, तो सेल के ही स्ट्रक्चर को स्टडी करना है आप लोगों को, सेल के टाइप्स को स्टडी करना है, और सेल से जितने भी ऑर्गन्स बने वो सबको क्या करना है आप लोगों को स्टडी करना है. तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी. अगेन आई विल रिपीट, साइटोलॉजी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स के स्ट्रक्चर, सेल्स के टाइप और सेल्स से बने हुए जितने भी ऑर्गन है वो आपको क्या करने हैं? स्टडी करने, या उसका पूरा जो सिलेबस होता है स्टडी करने का उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी. तो आपको अगर ये बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, सो दिस कैन कम फॉर 1 मार्क्स. What is cytology? Only 1 marks or define cytology. So cytology का definition क्या है? The study of the structure, types and organelles of the cells are called as what? Cytology. Any doubt? So now the next topic is cytology also include cell division. cytology में क्या include होता है स्टूडेंट? सेल डिवीजन. मतलब आपको सेल डिवाइड होते हैं, जैसे आपने स्टडी किया रहेगा मियोसिस, माइटोसिस, तो ये भी दिस आल्सो इंक्लूड इन साइटोलॉजी. ओके, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि वेयर आर द रिसर्च. देखो सेल को स्टडी करना है, मतलब आप लोगों को ये नहीं करना है कि क्या बोलते हैं कि कैसे किधर होता है. कुछ रिसर्च सेंटर रहेंगे, वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेल का स्टडी कर सकते हैं. सो विच आर दैट? रिसर्च इंस्टीट्यूट. यहाँ पे हम लोग इंडिया की ही बात करेंगे, तो इंडिया में भी क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट है. वेयर आर द रिसर्च इंस्टीट्यूट? इट इज इन पुणे एंड इन बेंगलुरु. ठीक है, कोई बैंगलोर बोलता है, कोई बेंगलुरु बोलता है. तो इट इज यू कैन मतलब याद रखना, या आपको फिलअप में आ सकता है, या आपको एमसीक्यूज वगैरह में, और या फिर आपके फ्यूचर स्टडी में आपको काम दे सकता है कि सेल को हम लोग घर पे स्टडी नहीं कर सकते. सेल को आपको स्टडी करना है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ रिसर्च चाहिए, और रिसर्च यहाँ पे कितने कहाँ पे? पुणे में और बेंगलोर में. पुणे का जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस. तो पुणे का इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस. उसका एक वेबसाइट भी है स्टूडेंट, यू कैन विजिट द वेबसाइट. वेबसाइट है www.nccs.res, ये रिसर्च के लिए होता है .in. और जो बैंगलोर में है उसका नाम क्या है रिसर्च का? इंस्टीट्यूट. ठीक है, इंस्टीट्यूट, इसका भी आपका वेबसाइट है. आपको जाने का, बैंगलोर का आप लोग जा नहीं सकते क्योंकि आपका 10th का एग्जाम है. ठीक है ना, तो आप लोग क्या करोगे? अगर यूट्यूब पे आप टाइम पास कर रहे हो या फिर आप बहुत बोर हो गए हो, तो आप ये वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो? इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो. तो यहाँ पे अपना साइटोलॉजी टॉपिक पूरा क्या होता है? कंप्लीट होता है. अगेन रिवाइज द टॉपिक. साइटोलॉजी में हम लोगों ने क्या बोला कि स्टडी द स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, टाइप्स को स्टडी करना है, उसके ऑर्गन को स्टडी करना है, और एक पॉइंट आपको सेल डिवीजन कैसे होता है ये भी स्टडी करना है. ये सब किस में जाएगा? साइटोलॉजी में. इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में 2 रिसर्च सेंटर है. एक कौन सा है? पुणे का है, और एक कौन सा है? बैंगलोर में. पुणे में कौन सा है? NCCS है, और बैंगलोर में कौन सा है? INSTEM है. ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज स्टेम सेल्स. ठीक है, साइटोलॉजी टॉपिक कंप्लीट हो गया. अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? स्टेम सेल्स का. सबसे पहले आप लोगों को पता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म अ जाइगोट. ठीक है ना, मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? यूनाइट होते हैं, और यहाँ पे क्या बनता है? जाइगोट बनता है. जाइगोट बनने के बाद अर्लियर स्टेज में क्या होता है? सभी ऑर्गेनिजम्स एक ही मास ऑफ सेल, हम लोग बोलते हैं ना, जब प्रेगनेंसी लेडी 1 मंथ की है या 2 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसमें क्या होता है? मास ऑफ सेल, मतलब एक गोला होता है स्टूडेंट. ना उसके कान, आँख कुछ नहीं होते, ओनली देयर इज अ हार्ट बीट. only 1 month baby in a pregnancy or 1.5 month sonography if you will take, at that time only it is seen कि ये गोला कितने इंच का है. गोला मतलब क्या है? ये मास ऑफ द सेल होता है. ठीक है ना,
यही जो मास ऑफ सेल है ये कैसे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, इट इज ऑलमोस्ट अलाइक। और ये पूरे लाइक सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। जो रूट होता है ना, झाड़ तुम लोग देखे होगा, दिस इज अ ट्री, ये तुम्हारा स्टेम है, इसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, ट्री बनता है, तो ये क्या हो गया, स्टेम हो गया। हम लोग रूट्स प्लांट कैसे बोलते हैं, तो हम लोग का भी क्या है, ये स्टेम सेल है। यही स्टेम सेल्स डेवलपमेंट के बाद इसके बहुत पहले ये एक जैसे होते हैं, 1 month 2 month बेबी सब सेम होते हैं। आफ्टर दैट द सेल्स डिफरेंशिएट, सेल्स के क्या हो जाते हैं, सेल डिवीजन के बाद टाइप्स ऑफ सेल्स बनते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स क्या बनाएंगे, तुमको टिश्यूज बनाएंगे, अलग अलग फंक्शंस करेंगे उन लोग, ठीक है। देन ये स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। वेयर आर द स्टेम सेल्स प्रेजेंट, रेड बोन मैरो में तुम्हारे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद मुझे स्टूडेंट आप लोगों को और एक बात बतानी है कि स्टेम सेल्स, देखो हम लोग अपने मदर से कनेक्टेड होते हैं बाय इम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इम्बिलिकल कॉर्ड, जो फीटस को 9 months के लिए खाना और न्यूट्रिशियंस और विटामिन प्रोटीन जो भी मदर जो खाती है वो बच्चे तक जाना चाहिए 9 month। उसका ग्रो कैसे होगा, तो वो एक कॉर्ड होता है, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्बिलिकल कॉर्ड। तो स्टेम सेल्स यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, फीटस को मदर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मदर और फीटस का कनेक्शन कौन से कॉर्ड से होता है, इम्बिलिकल कॉर्ड। तो इम्बिलिकल कॉर्ड किससे बना होता है, स्टेम सेल से बना होता है। मतलब यहाँ पे मुझे बताना क्या आप लोगों को कि जब हम लोग 1 month या 2 month की मदर प्रेग्नेंट होती है, जब जाइगोट बनता है तो वहाँ पे अलग अलग सेल नहीं होते, वहाँ पे एक ही सेल होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। वो सब सेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, अलाइक होते हैं। सब स्टेम क्या होते हैं, अलाइक होते हैं। और फिर बाद में जैसे जैसे ग्रो होता है 3 month 4 month पे जब उसका नाक कान आँख पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी बन जाएंगे, इसका मतलब क्या है, जो सभी स्टेम सेल्स ये क्या हो गए, अलग अलग टाइप के सेल्स हो गए और इससे स्टूडेंट क्या हो गया, फिर टिश्यू बन गया और फिर सब टिश्यूज क्या हो गए, कुछ अलग अलग फंक्शन करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बोलना क्या है कि हमारा एक सबसे बेस, कौन सा बेस है हमारा, स्टेम सेल। स्टेम सेल से ही हमारे अलग अलग टाइप के सेल बने हैं और अलग अलग टाइप के सेल से क्या बने हैं, अलग अलग टिश्यूज बने हैं, अलग अलग टिश्यूज से क्या बने हैं, ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन से क्या बना है, पूरा हमारा बॉडी बना है। क्लियर है आप लोगों को स्टेम सेल्स के बारे में।